हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अगली कुछ क्लासेस में हम संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार के द्वारा या गैर सरकारी संस्थाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, बहुत ही संक्षेप में लेकिन सारगर्भित तरीके से। और इसी चरण में हमारा आज का जो टॉपिक है वो है श्वेत पत्र, यानी कि वाइट पेपर। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि श्वेत पत्र होता क्या है, व्हाट इज वाइट पेपर। एक शब्द में, समरी में अगर हम कहें तो इट्स ए डॉक्यूमेंट, ये एक दस्तावेज है। ऐसा दस्तावेज जो किसी भी विषय से जुड़ी हुई विस्तृत जानकारी को प्रस्तुत करता है, अ डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, है ना। अगर इसको हम और गहराई से समझने की कोशिश करें तो श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो किसी भी विशिष्ट विषय, पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर पॉलिसी या पर्टिकुलर इशू या पर्टिकुलर प्रॉब्लम, किसी भी विशिष्ट विषय, मुद्दे, नीति अथवा समस्या पर एक डिटेल जानकारी या जारी करने वाले की सोच क्या है, उसके अपने विचार क्या है, उनको स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने वाला दस्तावेज जो है वो श्वेत पत्र कहलाता है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण अवधारणात्मक बात हम बता सकते हैं, व्हाट इज व्हाइट पेपर। तो श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज जो किसी भी विशिष्ट विषय अथवा मुद्दे अथवा नीति अथवा समस्या के बारे में डिटेल में जानकारी को स्पष्ट करता है। अब इसी परिभाषा के आधार पर हम बताएं श्वेत पत्र की विशेषताएं क्या हैं, तो चार विशेषताओं को हम मोटे तौर पर बता सकते हैं। सबसे पहले, इट्स ए ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट, ये एक आधिकारिक दस्तावेज है। आधिकारिक दस्तावेज का मतलब जो भी इसे जारी कर रहा है, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो गैर सरकारी संगठन हो अथवा संस्था हो, ये उसका आधिकारिक ऑथोराइज्ड डॉक्यूमेंट होता है। तो सबसे पहली बात, श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो आधिकारिक होता है ना। मतलब इसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि ये रूमर्स है या कल्पनाओं पर आधारित है। इसके अंदर जितने भी फैक्चुअल्स, जितनी भी बातें की कही जाती है वो ऑथेंटिक होती है, किसी अथॉरिटी के द्वारा कही जाती है। दूसरी बात, ये एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, ये एक लिखित दस्तावेज होता है। श्वेत पत्र जैसे कि हमने कहा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो कि रिटन होता है। तीसरी बात, ये पब्लिक इंपोर्टेंस वाला होता है, सार्वजनिक महत्व। अभी जैसे हमने इसके अर्थ में देखा था श्वेत पत्र है क्या, तो श्वेत पत्र एक ऐसा दस्तावेज है जो विस्तृत जानकारी प्रदान कर रहा है किसी विशिष्ट विषय अथवा मुद्दे अथवा नीति अथवा समस्या के बारे में। किसके लिए? तो पब्लिक के लिए। ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जो पब्लिक डोमेन में आता है। यानी कि अगर किसी भी आम कॉमन व्यक्ति को, किसी भी आम आदमी को सरकार की या किसी संस्था की या किसी संगठन की किसी नीति या किसी विषय के ऊपर कोई डाउट है, तो वो संस्था उसके ऊपर अपना ये डॉक्यूमेंट जारी करती है। तो इसीलिए इस डॉक्यूमेंट को पढ़कर कोई भी कॉमन मैन या ग्रुप अपनी समझ को विकसित कर सकता है, उसे और ज्यादा ब्रॉड बना सकता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी अपनी एक पब्लिक इंपॉर्टेंस है या ये सार्वजनिक महत्व का डॉक्यूमेंट है। एक और अगली विशेषता जो हम इसके बारे में बता सकते हैं वो है इसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता। अक्सर कई बार ये होता है कि कार्यपालिका, जिसको हम सरकार कह रहे हैं, उसके ऊपर बहुत किसी विषय, विशिष्ट विषय के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज होते हैं जनता के द्वारा या अपोजिशन पार्टीज के द्वारा। तो ऐसे विषयों पर सरकार की सोच क्या है, उसकी नीतियां क्या है, सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से वो अपनी सोच, अपनी नीतियों को स्पष्ट करने का काम करती है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि सरकार श्वेत पत्र के माध्यम से अपनी जवाबदेहिता, अपनी अकाउंटेबिलिटी को पब्लिक डोमेन के अंदर रिप्रेजेंट करती है या प्रस्तुत करती है, ये हम बात कर सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा के दौरान हम क्या बता सकते हैं, श्वेत पत्र क्या है, एक डॉक्यूमेंट है और ये डॉक्यूमेंट ऑथोराइज्ड, आधिकारिक भी है। ये डॉक्यूमेंट रिटन होता है, पब्लिक इंपॉर्टेंस होती है इस डॉक्यूमेंट की, और इस डॉक्यूमेंट के द्वारा
सरकार की विशेषकर या जो भी इसे जारी कर रहा है उसकी जवाबदेहिता जो है वो प्रस्तुत होती है। ये प्रारंभिक बात जो श्वेत पत्र के बारे में बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हम बता सकते हैं कि श्वेत पत्र जारी कौन करता है, यानी कि ये निकालता कौन है। अगर हम अपनी भाषा में बात कहें किसका अधिकार है, तो सरकार, जिस जो कि हम कार्यपालिका की बात कर रहे हैं, कार्यपालिका जो बोलचाल में जिसको सरकार कहा जाता है, वो सरकार श्वेत पत्र जारी कर सकती है। गैर सरकारी संस्थाएं, जरूरी नहीं है कि सरकार ही श्वेत पत्र जारी करे, गैर सरकारी संस्थाएं भी अपनी नीतियों, अपने किसी विशिष्ट मुद्दों या समस्याओं के संबंध में श्वेत पत्र जारी कर सकती है। कोई भी संगठन भी अपने अपने विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट या प्रॉब्लम या किसी पॉलिसी के ऊपर श्वेत पत्र जारी कर सकता है। तो ये कौन जारी करता है, किसका अधिकार है श्वेत पत्र जारी करने का, तो हम बता सकते हैं कार्यपालिका या गैर सरकारी संस्था या संगठन, कोई भी इसे जारी कर सकता है। इसीलिए कुछ लोग श्वेत पत्र के बारे में भ्रांतियां रखते हैं। इस पूरी चर्चा में जो अभी तक हमने की, श्वेत पत्र के बारे में दो भ्रांतियों को हम दूर करने की कोशिश करते हैं। पहली बात, श्वेत पत्र केवल सरकार का अधिकार नहीं है। अक्सर ये कहा जाता है कि श्वेत पत्र सरकार जारी करती है, कार्यपालिका जारी करती है, लेकिन हमने अर्थ के दौरान क्या देखा, श्वेत पत्र गैर सरकारी संस्था अथवा संगठन के द्वारा भी जारी किया जा सकता है। ये केवल सरकार का आधिकारिक विषय नहीं है, केवल कार्यपालिका या सरकार श्वेत पत्र जारी नहीं करती है, दूसरे गैर सरकारी संगठन या संस्थाएं भी श्वेत पत्र जारी करती है। तो एक इस भ्रांति को दूर करने की जरूरत है। और एक दूसरी बात, कुछ लोग ये कहते हैं कि श्वेत पत्र जो है वो केवल विधायी प्रक्रिया का, संसदीय प्रक्रिया का एक पार्ट है, यानी कि संसद के अंदर कार्यपालिका के सदस्य के द्वारा इस प्रकार के पत्र जारी किए जाते हैं सरकार की नीतियों को स्पष्ट करने के लिए। लेकिन अभी आगे भी हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के द्वारा, जरूरी नहीं है कि संसद के अंदर ही श्वेत पत्र जारी किए जाएं। जैसे अभी हमने कहा बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाएं अथवा संगठन भी श्वेत पत्र जारी कर सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि वो विधानमंडल या संसदीय के अंदर उपस्थित होकर उसे जारी करें, वो विधान मंडलों के बाहर भी अब श्वेत पत्रों को जारी किया जा सकता है। तो हम दो भ्रांतियों, कौन सी दो भ्रांतियां दूर कर सकते हैं? पहला, श्वेत पत्र जारी करने का अधिकार केवल कार्यपालिका का नहीं है, और दूसरा, श्वेत पत्र केवल संसदीय प्रक्रिया का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। अब अगली बात हम करें कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पर, तो हम सबसे पहले बात करते हैं भारत में। स्वतंत्र भारत में सबसे पहली बार श्वेत पत्र जारी हुआ था 1948 के अंदर। हम लोगों को पता है कि विभाजन के दौरान पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर के ऊपर कबायली आक्रमण किया गया था। तो उस कबायली आक्रमण और जम्मू कश्मीर के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पर्सपेक्टिव क्या था, उस सिचुएशन क्या थी, उस पूरी स्थिति को स्पष्ट करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया। तो ये पहली बार एक श्वेत पत्र स्वतंत्र भारत में 1948 में। रिसेंटली अगर हम बात करें, देखिए अभी जो हमने अर्थ देखा उसी को स्पष्ट करने के लिए मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। 2012 के अंदर भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने लोकसभा यानी कि जो कि विधान मंडल है ना, विधायिका है, भारत की संसद है, तो उस संसद के अंदर तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने 2012 में काले धन, ब्लैक मनी के इशू के ऊपर श्वेत पत्र जारी किया। मतलब क्या स्पष्ट हो रहा है, ये सरकार यानी कि कार्यपालिका के द्वारा संसद के अंदर ये पत्र प्रस्तुत किया गया। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। 2017 में यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जब योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो उन्होंने एक पहल करते हुए एक श्वेत पत्र जारी किया जो कि विधानमंडल के बाहर था। उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने के माध्यम से क्या कहना चाहा कि उन्हें विरासत में किस प्रकार का उत्तर प्रदेश मिला है, यानी कि उनके पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों, उनकी कार्रवाइयों के द्वारा उत्तर प्रदेश किस स्थिति में आ गया है और उससे योगी आदित्यनाथ को किस प्रकार का उत्तर प्रदेश शासन के लिए प्राप्त हुआ है, उस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने एक श्वेत पत्र जारी किया था। तो ये विधायिका के बाहर की बात है। जैसे अभी हमने अर्थ में देखा था,
ये संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा मात्र नहीं है, संसद के बाहर भी, तो उसका ये एक एग्जाम्पल हम बता सकते हैं। इसी प्रकार एक चीज और कि इसका संबंध केवल सरकार या कार्यपालिका से नहीं है। रिसेंटली अगर हम बात करें, दिसंबर 2020 में हमारे यहाँ पर पहले जो आयोग था, अब 2020 के अंदर नीति आयोग ने उस योजना आयोग के स्थान पर जो नीति आयोग बना है, उस नीति आयोग ने 2020 दिसंबर के अंदर एक डॉक्यूमेंट, एक श्वेत पत्र जारी किया विजन 2035 के नाम से, जो कि भारत में पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुआ एक डॉक्यूमेंट है। पब्लिक हेल्थ किस प्रकार का होगा उसको लेकर एक डिटेल विजन जो जारी हुआ था नीति आयोग के द्वारा। तो देखिए, नीति आयोग कार्यपालिका नहीं है, है ना, तो ये एक बॉडी है, एक निकाय है। तो हम क्या कह सकते हैं कि श्वेत पत्र जरूरी नहीं है कि सरकारी जारी करे, कोई गैर सरकारी संस्था, कोई भी निकाय, कोई भी संगठन जारी कर सकता है। अब क्या ये केवल भारत में ही होता है श्वेत पत्र का प्रोसेस, या भारत के बाहर भी? तो हम एक तत्कालीन एग्जांपल लेते हैं चाइना का, या जो जिससे स्पष्ट होता है कि श्वेत पत्र दूसरे देशों में भी जारी किए जाते हैं, ये प्रक्रिया दूसरे देशों के अंदर भी अपनाई जाती है। अभी हमें पता है कि कोरोना एक वैश्विक महामारी के रूप में चल रहा है, और विश्व के अंदर बहुत से देश ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि ये वायरस जो है वो चाइना के अंदर, वुहान के अंदर जो प्रयोगशाला है वहां से ये वायरस फैला है। तो अपने ऊपर ये जो आरोप लगे हैं, इन आरोपों का खंडन करने के लिए जून 2020 में चाइनीज गवर्नमेंट के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, और उस श्वेत पत्र के माध्यम से चाइना की गवर्नमेंट ने ये स्पष्ट किया कि उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं कि ये वायरस वुहान लैब से स्प्रेड हुआ है, यह आरोप गलत है, और इसके लिए चीन को दोष ना दिया जाए। उसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन चाइनीज गवर्नमेंट ने दी है। तो ये कहने का मतलब, इस एग्जाम्पल से हम क्या समझ सकते हैं कि श्वेत पत्र केवल भारतीय संसदीय प्रक्रिया का या भारत के अंदर गैर संसदीय प्रक्रिया का हिस्सा मात्र नहीं है, विदेशों के अंदर भी इसे अपनाया जाता है। इस फैक्ट को और ज्यादा क्लियर समझने के लिए कुछ और अगर हम फैक्चुअल बात करें, तो हम कह सकते हैं कि इस पूरे श्वेत पत्र की प्रक्रिया का प्रारंभ कहां से हुआ। ये कुछ अलग हटके भी है और हमारे पिछले पॉइंट से जुड़ा हुआ भी है। श्वेत पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू कहां से हुई, किसने की, कौन सा देश था, ये देखने के लिए हम अगर कुछ फैक्ट की बात करें, तो हम कह सकते हैं कि वो देश जिसने श्वेत पत्र को सबसे पहले जारी किया, ब्रिटेन है ऑफिशियली। अगर हम बात करें ये कब हुआ, तो बता सकते हैं कि 1922 के अंदर, और तत्कालीन समय में जो चर्चिल सरकार थी, उस चर्चिल सरकार के द्वारा एक श्वेत पत्र जारी किया गया, जिसे चर्चिल व्हाइट पेपर या चर्चिल श्वेत पत्र कहा गया। इसका अगर हम कंटेक्स्ट भी देख ले, तो हमें पता है कि हमारे यहाँ इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो संघर्ष जारी है वो मूलतः यहूदियों को लेकर है। तो फिलिस्तीन के अंदर इजराइल नाम का देश यहूदियों के लिए किस प्रकार से बनेगा, उस पर ब्रिटेन की क्या स्थिति है, ब्रिटेन की क्या सोच है, ब्रिटेन की कार्यप्रणाली क्या है, इसको लेकर सबसे पहले 1922 के अंदर चर्चिल सरकार ने एक श्वेत पत्र जारी किया। तो हम लोग ये बता सकते हैं कि ये प्रक्रिया कब से शुरू हुई ऑफिशियली। तो हम कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर 1922 में चर्चिल सरकार के द्वारा एक यहूदियों के संबंध में जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी हुआ, वो पहला श्वेत पत्र, आधिकारिक श्वेत पत्र था। तो ये कुछ प्रारंभिक बातें अभी आज की क्लास में हमने देखी कि श्वेत पत्र क्या है, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स देखे, और उन एग्जाम्पल्स में हमने देखा कि ये कौन जारी करता है और ये कहाँ जारी हो सकते हैं, और फिर हमने एक कुछ और फैक्चुअल बातों को देखा कि इस पूरी प्रक्रिया का प्रारंभ कब और कहां और कैसे हुआ। मिलते हैं हम अगली क्लास के अंदर एक नए और इसी प्रकार के सारगर्भित विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।